हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है फोर्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होता है। तो सबसे पहले, यदि आप लोग अभी तक स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे इजी लैंग्वेज में यदि आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। सबसे इजी डेफिनेशन है, फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है जिसके कार्य करने पर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे, बल वह बाह्य कारक है जिसके कार्य करने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या है? बल वह बाह्य कारक है जिसके कार्य करने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आप इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर बल कार्य करेगा तो बोल रहा है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसके कहने का मतलब हुआ, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, यदि आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका गति कुछ कम हो सकता है या वह रुक सकता है। या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा तो वस्तु क्या कर सकता है? मोशन करने लगता है, यानी गति करने लग सकता है। तो यह है बल का डेफिनेशन। सिंपल सा लैंग्वेज में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप किसी वस्तु पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये वस्तु का जो वेट है वो मान लीजिए 5 kg का वेट है। कितना है? 5 kg का वेट है। आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से आप इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किए और यह वस्तु का अवस्था पहले यहाँ पर था। यह वस्तु पे जब आप मान लीजिए कोई भी फोर्स लगाए, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाए और इस वस्तु की अवस्था अब क्या हुआ, वहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। यह 5 kg का ही वस्तु है, बट इस पे जब आप 5 kg का 5 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं तो वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है यह क्या देखने को मिला। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 5 मीटर या 10 मीटर जो भी आया, तो क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से इस वस्तु में गति उत्पन्न हुआ। इस वस्तु में गति उत्पन्न हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसका जो है पोजीशन इस जगह से इस जगह में चेंज हुआ, तो 5 मीटर यह मोशन कर गया। आप इसमें फोर्स लगाना बंद कर देंगे, हो सकता है वस्तु या यहीं पर रुक जाए या कुछ दूर जा करके रुक जाएगा। तो फोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, बल वह बाह्य कारक है, मतलब बल एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि वह मोशन की अवस्था में है तो रुक सकता है, या रुका हुआ है तो चलने लग सकता है, या मोशन ही कर रहा है तो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो सकता है। यह वस्तु का किसी वस्तु पे फोर्स कार्य कर रहा है तो उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो फोर्स है यह अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो मेन 4 प्रकार हैं। सबसे पहला जो हमारा है यह है टेंसाइल फोर्स। क्या है? टेंसाइल फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं तनाव बल। तनाव बल। इसका डेफिनेशन होगा, यदि किसी वस्तु पे ऐसा फोर्स लगे जिससे उसके पार्टिकल जो है दूर दूर होने लगे। क्या होने लगे? कोई वस्तु मान लीजिए है, जब इस पे ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये सब सारे इसके पार्टिकल हैं। हम सभी लोगों को पता है कोई भी जो वस्तु है, कोई भी पार्ट है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस सब के पार्टिकल जो है काफ़ी क्लोज है, लेकिन जब इस पे टेंसाइल फोर्स लगेगा
टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है तनाव बल। इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस वस्तु में खिंचाव उत्पन्न होगा। जब इस पे टेंसाइल फोर्स कार्य करेगा तो जो भी इसके इस पूरे वस्तु में जो भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं या जो क्लोज हैं, जब इस पे फोर्स काम करेगा तो इसके बीच के डिस्टेंस जो क्या है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वस्तु में खिंचाव बल या तनाव बल कार्य कर रहा है। जो इसके एक पार्टिकल से दो पार्टिकल के बीच की दूरी, दूसरे पार्टिकल के बीच की दूरी मान लीजिए 1 mm था, जब इस पे टेंसाइल फोर्स लगा तो यह 1.2 हो गया या 1.5, मतलब जो भी है वह इसके एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, जब उस पर टेंसाइल फोर्स कार्य किया। तो आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे, टेंसाइल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब किसी वस्तु पे या अप्लाई किया जाता है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। आप इसका डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा जो हमारा होता है कंप्रेसिव फोर्स होता है। अब कंप्रेसिव फोर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसका हिंदी होता है दबाव बल। दबाव बल नाम से डिफाइन हो रहा है कि दबाव बल का मतलब क्या हुआ, जब किसी पार्टिकल में, जब किसी वस्तु पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैसा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, मतलब इसको कंप्रेस करने का कोशिश किया जा रहा है, तो जो इसके पार्टिकल हैं वह पार्टिकल काफी पास हो जा रहा है। यह फोर्स लगाने के पहले का कंडीशन है, जब आज इस पे फोर्स लगा दिए तो इसके पार्टिकल जो है जो दूर थे और काफी नजदीक इसके पार्टिकल हो जाएंगे। जस्ट हम लोग जैसे टेंसाइल फोर्स में पढ़े थे कि टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो पार्टिकल होते हैं वह दूर हो जाते हैं, लेकिन कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा, जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो भी इसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा वह कम हो जाएगा, मतलब इसमें जो पार्टिकल है काफी नजदीक हो जाएंगे फोर्स अप्लाई करने से पहले और फोर्स अप्लाई करने के बाद में। ये हमारा क्या है, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद का कंडीशन हमारा इस टाइप का है। ऐसे ही टेंसाइल फोर्स में था, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके पार्टिकल दूर हो जा रहे थे, कंप्रेसिव फोर्स में पार्टिकल नजदीक हो जा रहा है। तीसरा जो टाइप होता है फोर्स का वो होता है इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स का मतलब होता है संघटन बल। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, जब किसी वस्तु पे अचानक कुछ ऐसा फोर्स लगे जिसके कारण उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कुछ ऐसा डिफरेंसेस देखने को मिले जो अचानक से हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं स्प्रिंग जो होता है उसमें इम्पैक्ट फोर्स लगता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं अपने गाड़ी में, कोई भी फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इम्पैक्ट फोर्स देखने को मिलता है। जब किसी कील पे हम हथौड़ा मारते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इम्पैक्ट फोर्स देखने को मिलता है। तो यह हमारा इम्पैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है, जब किसी वस्तु पे अचानक कोई बल लगे तो उसे क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट फोर्स बोलेंगे या संघटन बल बोलेंगे। इसका आप डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे, किसी कील पे जब हथौड़ा मारते हैं इम्पैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। जब हम अपने व्हीकल्स में ब्रेक लगाते हैं इम्पैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जो फोर्स अप्लाई होता है इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। चौथा जो होता है हमारा, ये होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स का हिंदी होता है कर्तन बल। जब किसी वस्तु पे ऐसा फोर्स लगे जो उसके एक्सिस के लंबवत लगे, जो उसके एक्सिस हो, जो अक्ष हो उसके लंबवत बल लगे। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु ले लिए, इसका क्या है, ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। जब इस पे आप शियर फोर्स लगाएंगे तो इसके इस एंड पे लगेगा फोर्स। जब इस एंड पे फोर्स लगाकर इसको धक्का देने की कोशिश करेंगे तो इसका शेप कुछ चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब इसके एक्सिस के लंबवत लग रहा है। यहाँ पर हम फोर्स लगाए इसके एक एंड पे, इसका शेप चेंज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये होता है हमारा शियर फोर्स या कर्तन बल बोलते हैं। तो ये हमारे फोर्स के 4 टाइप्स हैं। आप सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन लिखेंगे कि बल वह वाह्य कारक है जिसके कार्य करने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे वस्तु यदि विरामावस्था में है तो गति करने लग सकता है, या गति अवस्था में है तो उसकी गति में परिवर्तन भी हो सकता है, बढ़ सकता है या कम हो सकता है और
स्थिर हो सकता है। अब फोर्स चार प्रकार के होते हैं। टेंसाइल फोर्स, जिसमें वस्तु में खिंचाव उत्पन्न हो, उसके पार्टिकल दूर दूर होने की कोशिश करें, वहां पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है। अगला होता है कंप्रेसिव फोर्स, जिसमें किसी वस्तु के पार्टिकल नजदीक नजदीक होने का कोशिश करें या उसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वह कम होने लगे, वहां पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट होता है इम्पैक्ट फोर्स, जिसको संघटन बल बोलते हैं। जहां पे अचानक से कोई फोर्स लगे वहां पर संघटन फोर्स या संगठन वाले इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्प्रिंग हुआ, ब्रेक सिस्टम हुआ हमारा, किसी कील पे हथौड़ा मारते हैं, इम्पैक्ट फोर्स वहां पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट होता है हमारा शियर फोर्स, जिसको कर्तन बल बोलते हैं। जो क्या होता है, वह बल जो किसी वस्तु के अक्ष के लंबवत कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्तन बल बोलते हैं, या इसी को अनुप्रस्थ बल भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु की एक एंड पे तो उसके शेप में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले, यह होता है शियर फोर्स के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आज का आप लोगों को क्लास कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के हेल्प से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की हम कंटिन्यू कोशिश करते हैं। किसी भी टॉपिक में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उस टॉपिक में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अगला हम पॉइंट लेकर आएंगे जिसको आप लोगों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।